आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी व्लॉग कूल निशा में। और आज मैं छत पर आई हूँ और छत पर आकर देखा मेरे जो दो बड़ी बिल्लियाँ हैं, बल्कि तीनों की तीनों, उनको कुछ सर्दी लग गई है मुझे लगता है। सर्दी के लिए बचने के लिए उनको ये मैंने बनाया था कूलर का, उसमें सब कुछ कपड़ा वपड़ा बिछा दिया था, लेकिन वो अंदर घुस के बैठती नहीं है, पता नहीं क्यों। अब मुझे लग रहा है इसके ऊपर बैठी रहती हैं। मैं आपको दिखाऊं कि वो किस तरह बैठती है। मैंने कूलर में इनके लिए बना दिया था बहुत अच्छा से करके, इस पे तिरपाल पन्नी सब ढक के बनाया था, लेकिन इसके अंदर घुस के नहीं बैठती हैं सर्दियों में, उनको इसके ऊपर चढ़ के बैठना होता है। अब ऊपर पूरा खुला है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसके लिए क्या करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने सजेशन दिया कि ये जो तिरपाल हमारी हमने इसके ऊपर डाल रखी थी, इस तिरपाल को हम कवर की तरीके से यूज़ कर लेते हैं और छप्पर जैसा इनका बन जाएगा, तो शायद फिर ये कूलर में घुस के नहीं बैठें, ऊपर भी बैठेंगी तो इन्हें हवा नहीं लगेगी। तो बस उसी के लिए काम अब हम लोग करने वाले हैं, रस्सी वस्सी ले आए हैं और इस तिरपाल को हम यहाँ ऊपर की तरफ से जो ममटी का हिस्सा है नीचे की तरफ गिरा देंगे। और ये देखो कालू उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया है हमारा काले खान। और ये देखो शेर खान, ये बेचारा आज ठंड इसको लगी हुई है और सुकड़ के बैठा है, नहीं तो ये कभी बैठता नहीं है एक तरफ होके। तो बस इन्हीं के लिए आज हमने ये करना है और चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो अब हमने इसको बनाना शुरू कर दिया है और ये मेरे हस्बैंड ने मम्मी जी के चारों तरफ रस्सी को बांधना शुरू किया। पहले उन्होंने तिरपाल के अंदर उसे बांधा और ये शेरू इसको रख रहा है कि ये रस्सी मेरे खेलने के लिए है और ममटी के ऊपर चढ़ गया। इसको लगा कि शायद मेरे से खेल रहे हैं रस्सी के साथ, क्योंकि मेरे शौहर अक्सर रस्सी और डंडी और इन सब चीज़ों के साथ अपनी बिल्लियों के साथ खेलते हैं। तो आज हमने ये बनाना है और इसको बनाना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि तिरपाल को एडजस्ट करना और फिर ये जो बल्ब है ये भी हमें देखना है। हम इसे जलाते हैं तभी रात में शाम में इनको खाना दे पाते हैं, क्योंकि अब सर्दियों की शामें हैं, वो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से बांध पाएंगे। ये अकेले कर रहे हैं, मुझे भी इनके साथ हाथ लगाना पड़ेगा और कैमरा को रखना पड़ेगा नीचे, तभी ये सारा हो पाएगा। इसको एडजस्ट करना इतना आसान भी नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ दरवाज़ा भी है, वो भी अड़ सकता है। तो देखते हैं किस तरह से हम इसे बना पाएंगे। अभी काम चालू ही है। इसको बनाने के लिए छेद करना पड़ा तिरपाल में और शेरू बराबर अपना परेशान करने में लगा हुआ है। इसको लग रहा है कि पता नहीं क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ खेल की चीज़ है, क्या है, उसको समझ नहीं आ रहा। बस वो लगा हुआ है अपना हमें परेशान करने के लिए, रस्सी से खेल रहा है। ये देखो, ये मेरा बच्चा ये बीमार हो गया है, ये यहीं रहता है, ये कहीं नहीं जाता। मेरा ब्लैकी तो चला भी जाता है, लेकिन ये कहीं नहीं जाता। अभी इस तरीके से इनकी आड़ हो जाएगी थोड़ी सी, तो कूलर पे अगर ये बैठेंगे भी अंदर जाके तो तिरपाल की वजह से हवा जो है वो रुक जाएगी। बस यही सोचकर हम इसको बना रहे हैं और फिर शायद इन बच्चों को जब ये रात में यहाँ सोएंगी बिल्लियाँ मेरी, तो इन्हें कम हवा लगेगी। तो देखते हैं कि आगे किस तरीके से हम इसे बना पाएंगे पूरा कवर करके। और ये देखो शेरू चढ़ गया ममटी के ऊपर, इससे पहले कभी ये यहाँ नहीं चढ़ा था, लेकिन आज इसको लग रहा है पता नहीं क्या बन रहा है और ये चढ़ गया है। तो ये मेरे शौहर ने उसके अंदर बनाने के बाद सारी चादरें वगैरह जो मेरे पास एक्स्ट्रा थी, ख़राब हो चुकी थी, वो हमने यहाँ पर लगा दी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि एक रुई का छोटा सा गद्दा बना दूँ इन लोगों के लिए। सर्दियों में रुई वाले धुलने वाले बैठते हैं जो गद्दे वद्दे तैयार करते हैं, तो वो बैठे हुए हैं घर के थोड़ी दूरी पर। उनसे 1 किलो रुई लाकर इनके लिए एक गद्दा बना दूँ यहाँ पर, तो इनको और ज़्यादा गर्माई मिल जाएगी। और ये अब इन्होंने अच्छी तरह से चादर बिछा दी और अब ये आड़ भी हो गई। हमने पन्नी भी एक पर्दा था मेरे पास और इसको भी लगा दिया, क्योंकि ओस जो पड़ती है ना उसकी वजह से भी काफ़ी गीलापन हो जाता, तो ये गीला होने की वजह से अंदर ठंडक हो सकती थी। इसलिए मैंने इनसे कहा कि इसके अंदर ये पन्नी जो है, जो हमारा पर्दा है पॉलीथीन का, वो लगा दिया जाए, तो बहुत अच्छे से ये कवर कर लेगा इसको और इसमें ओस की बूंदें नहीं जाएंगी और तिरपाल गीली नहीं होगी।
जनाब तो ये मैंने बना इनसे दिया है पूछा आपने पूरी आपको तरीके से अपने बनाने बच्चों के का बाद घर। ही कैसा लगा? जी 500 रुपये लिए मैंने। 500 रुपए मुझे मजदूरी कह रहे के? थे मुझे 500 रुपए चाहिए अरे तो मजदूरी आपके के। बच्चे तो कंगाल है, उनके पास तो जेब भी नहीं है, कोई कपड़ा ही नहीं पहनते, वो कहाँ से देंगे 500 रुपए आपको? अम्मा देंगी। मैं दूंगी? अरे 500 रुपए तो बहुत है, 200 रुपए में बात कर लो। तो सर मैंने बना दिया, साफ सफाई कर दी बढ़िया से अच्छे से। और क्या चाहिए भैया? ये बात सही है। चलो भाई गोल्डन ब्लैकी, तुम्हारे लिए घर तैयार हो गया। अब तुम यहाँ पर बैठना आराम से। रोनी उधर गई है। मेरे बच्चों का घर तैयार हो गया यहाँ पर, अभी आराम से बैठेंगे। सर्दी में खुले में रहते थे ये सारी रात। मुझे लगता है कि गोल्डी को समझ में आ गया कि ये उनके लिए बन गया है, और वो अपने घर में जा कर के अच्छे से देख भी रहे हैं कि ये क्या बन गया। गोल्डी आपके लिए घर बन गया। ब्लैकी आप भी जा कर के बैठो घर में। वाह भाई वाह, ये होती है बिल्लियों की समझदारी। ऐसी समझदारी मेरे बच्चे समझ गए कि ये घर उनके लिए बना है। ये देखो शेर भी चढ़ गया अंदर। सूंगा सांगी हो रही है, बैठ के देखा जा रहा है कि वाह मज़ेदार है। खुशी होती है ऐसे देख के। ये देखो उन्होंने खेलना भी स्टार्ट कर दिया दोनों ने। ये देखो इनका खेलना भी स्टार्ट हो गया घर के अंदर। ये दोनों बहुत खेलते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत खेलते हैं। जब शेरू बीमार हो गया था तो गोल्डी बहुत परेशान था। अब देखो कैसे खेला जा रहा है। तो जी आज का व्लॉग इतना ही। बस मैंने अपने बच्चों के लिए ये थोड़ा सा घर तैयार कर दिया है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। पहले कूलर के अंदर तैयार किया था लेकिन वो अंदर बैठे नहीं, और अब हम दोनों हस्बैंड और वाइफ ने मिल कर के इसको कर दिया पूरी तरीके से तैयार। और ये हो गया है ममटी की आड़ में। अब ये बैठ जाएंगे, क्योंकि जब हम सुबह आते थे यहाँ तो कूलर के ऊपर ही बैठे हुए मिलते थे बच्चे सर्दी में ठिठुरते हुए। तो ये कम से कम इनको थोड़ा सा राहत देगा। आज का व्लॉग इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।